हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। अगर आप DSSB स्पेशल एजुकेटर की तैयारी कर रहे हैं तो ये MCQ सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IEP? बताइए दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है, कौन सा सही है इसमें से बताइए। देखिए दोस्तों, IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम एक लिखित यानी कि राइटिंग एजुकेशनल प्लान होता है जो चाइल्ड विद डिसेबिलिटी की इंडिविजुअल नीड्स के अनुसार बनाया जाता है। इसमें चाइल्ड्स पेरेंट लेवल गोल, टीचिंग स्ट्रेटेजी और इवेल्युएशन मेथड्स को शामिल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? RPWD एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? बताइए दोस्तों, 1995, 2010, 2016 या 2020? सही आंसर है इसका यानी कि सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे सामने है थर्ड क्वेश्चन। हाउ मैनी डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड अंडर RPWD एक्ट 2016? बताइए, A 14, 18, 21 या 24? देखिए दोस्तों, RPWD एक्ट 2016 में 21 बेंचमार्क डिसेबिलिटीज शामिल है। पहले जो 1995 के एक्ट में केवल 7 डिसेबिलिटीज थी। 2016 के एक्ट में ऑटिज्म, ठीक है, यानी और लर्निंग डिसेबिलिटी, एसिड अटैक विक्टिम आदि को भी शामिल कर दिया गया। तो इसका मतलब जो अब है वो है 21। तो सही आंसर क्या हुआ? सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? A teaching only normal children, B teaching only children with disability, C teaching all children together in the same classroom। बट ये आ गया सेम क्लासरूम। और फोर्थ है होम बेस्ड एजुकेशन। जब सेम क्लासरूम आ गया तो इसका मतलब जो इसका सही आंसर है वो है सी। देखिए, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि चिल्ड्रन विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी एक ही क्लासरूम में साथ में पढ़ेंगे, उनकी लर्निंग नीड्स के अनुसार सपोर्ट मिलेगा और टीचिंग स्ट्रेटेजी दी जाएगी और सबको समान अवसर मिलेगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑटिज्म इज ए, बताइए क्या है? ये चार ऑप्शन है आपके सामने, A B C D। देखिए, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है यानी कि B। इसमें सोशल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और बिहेवियर में डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ B। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWSN? बताइए दोस्तों, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद सोशल नीड, चिल्ड्रन विद स्कूल नीड्स या चाइल्ड वेलफेयर स्पेशल नीड्स? देखिए दोस्तों, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यह वर्ड उन बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन्हें लर्निंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर या फिजिकल फंक्शन में मतलब एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो जो इसका सही आंसर हुआ वो हुआ A। क्वेश्चन नंबर 6। द मेन एम ऑफ अर्ली इंटरवेंशन? बताइए दोस्तों, टू इंक्रीज डिसेबिलिटी, टू पनिश द चाइल्ड, टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट डेवलपमेंटल डिले एज अर्ली पॉसिबल।
या टू प्रोवाइड ओनली मेडिसिन। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ सी। देखिए, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि डेवलपमेंटल डिले या डिसेबिलिटी की पहचान जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी थेरेपी, एजुकेशन और जो फैमिली सपोर्ट शुरू किया जाता है, इससे बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे सुधार किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ सी। दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को अच्छे से करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हु इज द फर्स्ट टीचर ऑफ चाइल्ड? पहला शिक्षक बताइए, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, पेरेंट्स या स्पेशल एजुकेटर? देखिए दोस्तों, पेरेंट्स जो होते हैं ना, बच्चे के पहले और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। बच्चे की लैंग्वेज, बिहेवियर, वैल्यूज और सोशल स्किल जो होते हैं, उसका जो डेवलपमेंट है वो घर से ही शुरू होता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आंसर है वो ये है सी। क्वेश्चन नंबर 9, Which disability mainly affect reading, writing and spelling? Reading, writing, spelling. Hearing impairment, autism, SLD या visual impairment? बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा सी। देखिए, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको SLD भी बोलते हैं, और SLD की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है। इसमें बच्चे की इंटेलिजेंस सामान्य हो सकती है, लेकिन जो रीडिंग है ना वो डिसलेक्सिया, जो राइटिंग है वो डिस्ग्राफिया, और जो मैथमेटिक वो डिस्कैलकुलिया है। ये आपको याद रखनी है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Which teaching aid is most useful for children with autism? Useful autism बताइए। लाउड म्यूजिक गलत, लॉन्ग राइटिंग नोट्स बिल्कुल गलत, ओनली लेक्चर मेथड गलत। तो क्या बचा हमारे पास? विजुअल कार्ड्स। तो सही आंसर क्या होगा इसका? हमारा बी। देखिए, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन अक्सर विजुअल लर्नर्स होते हैं, इसलिए विजुअल शेड्यूल, ठीक है, पिक्चर कार्ड्स का सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर देखो जो इस सीरीज में ना, जैसे CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इसको याद करना है। अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि अर्ली आइडेंटिफाई प्लस अर्ली सपोर्ट, ठीक है। फर्स्ट टीचर कौन है? पेरेंट्स, ठीक है। SLD यानी कि रीडिंग, राइटिंग, मैथ डिफिकल्टीज, और जो ऑटिज्म है वो विजुअल सपोर्ट वर्क बेस्ट होता है उसके लिए। इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, DSSS क्लियर करने के लिए सिर्फ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। रोज़ एक MCQs पढ़िए और सिलेक्शन की तरफ एक कदम अपना आगे बढ़ाइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।